आटे के समोसे। तो आप सोच रहे होंगे आटे के समोसे कैसे बन सकते हैं? तो भाई बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। और इनको बनाना बस मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और इतने ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो बस फटाफट से मैं इसकी रेसिपी शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और सबसे खास बात इनकी ये है, इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया है। देखने में ही ये आपको अलग से मालूम लग रहा होगा। तो आटे के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करते हैं आटे का। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। टोटल आटा मैंने यहाँ पर लिया था 600 ग्राम। और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन अजवाइन ज़रूर से डालिएगा। अब यहाँ पर मोइन के लिए हम घी ले रहे हैं। तो घी मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो डालडा, रिफाइंड ऑयल जो भी यूज कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। बस अब इनको क्या करना है ना, हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मतलब हाथों से इस तरीके से दोनों ही हथेलियों से अच्छे से रफ करते हुए मिक्स करना है, जिससे कि एक एक कड़ में ऑयल अच्छे से समा जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी एक खास पहचान ऐसे भी हो सकती है, जैसे कि हाथों पर थोड़ा सा आटा ले लीजिए इस तरीके से। अगर लड्डू अच्छा बन रहा है, तोड़े से नहीं टूट रहा है, तो आप ये समझिए कि आज जो आपका मोइन लगा है एकदम परफेक्ट लगा है। अब साथ ही इसको हम नॉर्मली पानी से इसका डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और अब डो को हमें इस बात का भी ध्यान देना है, डो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। मतलब जो नॉर्मली पूड़ी का आटा होता है ना, सिर्फ उसी तरीके से। अब इसको रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तब तक आलू का मसाला बनाकर तैयार करते हैं जो समोसे की जान है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तब डाल दिया हींग। हींग के साथ अब यहाँ पर थोड़े से मैं मसाले ले रही हूँ, जिसमें काली मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से डालनी है। बस इसी से जो आपका समोसे में फ्लेवर आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गजब आते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दीजिए बारीक चॉप कटी हुई मिर्च और ग्रेट की हुई अदरक। वैसे आप चाहें तो बारीक चॉप करके अदरक ही डाल सकते हैं, क्योंकि इससे भी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। लेकिन बच्चे खाने वाले हैं तो फिर मैंने इसको ग्रेट करके ही डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून करके इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। साथ ही इनको भी अच्छे से भून करके इसमें डाल देंगे 1 कप मटर। आप चाहें तो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा भी इसमें मटर डाल सकते हैं। और अब इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने पहले से ही उबाल करके रख लिया था। अब साथ ही क्या करना है ना, इनको साबित करके डाल दीजिए। वैसे आप चाहें तो इनको मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से आलू की भुनाई करके देखिए, जो टेस्ट आता है ना वो सिर्फ इसी से आता है। तो मोस्टली हलवाई वगैरह ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे आलूओं को कौन एक बार में मैश करेगा। इस तरीके से डाल करके अच्छे से कढ़ाई में ही मैश कीजिए, जिससे कि आलू की अच्छे से भुनाई भी हो जाती है। इस तरीके से अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बिल्कुल भी स्किप ना करें। और बस इनको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से एक स्पैचुला ले लीजिए और इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। सच बता रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। अब साथ ही इनको और अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डाल दीजिए अच्छे से गरम मसाला। अब साथ ही इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर आप स्किप कर सकते हैं, आप इसमें किशमिश का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और बस इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये जल गया, ये जला नहीं है। ये जो मैंने मसाले वगैरह डाले थे ना, तो वो उसके बाद ये लाल पड़ गया। जो पनीर वगैरह डाला था वो हल्का सा लालपन पर आ गया, लेकिन जला नहीं है। और बस अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर और अच्छे से भूनिएगा। और बस ये आपका एकदम चटपटा वाला मसाला तैयार है, जो कि आलू समोसे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। बस तैयारी हो गई हमारे यहाँ पर आलू के समोसे की। और बस इसके साथ आप चटनी भी बना लीजिए। चटनी मैंने पहले से ही बना करके रख ली थी। अब साथ ही यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है 10 मिनट में। और बस एक बार इसको मैं और अच्छे से मसल रही हूँ, जिससे कि जो हम अब पूड़ियाँ बेलेंगे ना, वो एकदम हमारी परफेक्ट बेल करके तैयार हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक रोटी के बराबर पेड़ा लिया है और थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लीजिए। और अब क्या करना है, इसको इस तरीके से लंबी शेप में बेल लीजिए। आप चाहें तो इसमें आटा लगा करके भी इसको बेल सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर बेल रहा है तो बेल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर लें और इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगा करके या फिर मैदा की स्लरी बना लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर पानी का ही यूज़ किया है। और इस तरीके से फोल्ड करके इसको तिकोना शेप दे लें, मतलब कॉर्न वाला शेप दे लें। और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी ना, उसको अच्छे से फिल कर लें, अच्छे से भरिएगा, तभी समोसों का जो मज़ा है ना वो आएगा। और बस इस तरीके से ऊपर से भी पानी लगा लें और साथ ही इसको इस तरीके से पकड़ करके देख सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ ना, सिर्फ उसी तरीके से करिएगा। और बस इसमें हमें एक लेयर लेनी है, जो कि मैं ले रही हूँ इस तरीके से। एक उंगली से अंदर को लिया और दूसरी उंगली से बाहर की साइड लेकर दबा दिया। और इस तरीके से यहाँ हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। तो लो, बस बन गया समोसा। बहुत सिंपल है इसको बनाना। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि भाई मैं तो इन्हीं को देख करके बड़ी हुई हूँ। जो मेरे पापा जी की शॉप है वो इसी चीज़ की है, तो मैंने ये बहुत बनाए हैं, बहुत खाए हैं।
तो बस इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे ही समोसे बनाए हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। मतलब मेरी शॉप पर जो समोसे बनते हैं वो इससे थोड़े बड़े बनते हैं, मैंने घर के हिसाब से छोटे बनाए हैं। और इतने जो 600 ग्राम मैंने मैदा ली है ना, उसमें जो मेरे टोटल समोसे बने थे वो 25 से 30 समोसे बने हैं। और अगर आप इनको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ना, तो ये समोसे आपके लगभग 18 से 20 ही बनकर तैयार होंगे। लेकिन घर के हिसाब से बनाते हैं तो छोटे छोटे समोसे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और अच्छे से खा भी लिए जाते हैं। लेकिन आप एक बार आटे के समोसे भी बना करके देखिए, सच बता रही हूँ, आप 2 की जगह 4 खा जाएँगे। ये इतने ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा समोसा भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया। देखने में तो ये वैसे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच बताऊँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फटाफट सारे ही समोसे बना करके तैयार कर लिए और सारे ही एक जैसे समोसे बनकर तैयार हुए हैं, देखने में भी आपको लग रहे होंगे। और सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं इन समोसों को बनाना। और वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मेरी रेसिपी जहाँ से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपका शुक्रिया कह सकूँ। और बस अब हमें इन समोसों को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इनको नीचे से अच्छे से सेकने दें, उसके बाद ही आप इनको पलटें। और देखिए जब ये हल्के से स्पॉट से आ जाएँ तब आप इनको पलट लें। आप इनको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना फ्राई करें और ना ही आप इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। नहीं तो ये क्या होगा, अंदर से नहीं सिक पाएंगे और बाहर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेंगे। बिल्कुल मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेका है। इनको सेकने में लगभग मुझे 9 से 10 मिनट का समय लग गया था और मैंने इनको एक बार में लगभग 7 से 8 ही डाल दिए थे, जिससे कि मुझे बहुत आसानी भी हो गई और जल्दी भी बनकर तैयार हो गए। तो देख सकते हैं इन समोसों का कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है और देखने में भी आपको लग रहा होगा कि इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया है। तो बस आटे के समोसे बनाने का एक यही फ़ायदा है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लगते हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये हम समोसे मैदे के नहीं खा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक समोसा तोड़ करके भी दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आपको शायद आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा होगा। और जो अंदर की स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी थी, सभी को ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इस तरीके से आप एक बार बना करके देखिए ना, तो आप बार बार बना पसंद करेंगे। तो ये होली स्पेशल रेसिपी है, होली पर आप इसको ज़रूर बनाइए। होली पर हर घर में काफ़ी ज़्यादा पकवान बनते हैं और इस तरीके से आप इनको एंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। होली पर मैदे से तो हम बहुत ज़्यादा आइटम बनाते हैं, तो एक बार ये आटे के समोसे बना करके ट्राई कीजिए, मैदे की जगह एकदम से अलग लगेंगे और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेंगे, अच्छे से ये डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। तो आई होप यू फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई। अगर आपको आज के ये आटे के समोसे थोड़े अलग लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ रेसिपी को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।